व्हाट्सअप गाइस, सी एस कृष्ण कुमार दिस साइड। फिर से मैं एक अच्छी अमेजिंग वैकेंसी आपके सामने लेके आया हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 170 है, जो कि अमेजिंग बहुत बढ़िया है और बहुत हायर चांसेस है कि आपका इसमें हो जाएगा। और क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में एमबीए फाइनेंस कर रखा है वो भी कर सकते हैं, सीए सीएमए भी कर सकते हैं। और मिनिमम क्या है कि 60% आपकी होनी चाहिए इन ग्रेजुएशन एटलीस्ट। तो क्या है, आइए इसको डिटेल डेलिब्रेशन करके जानते हैं कि क्या है वैकेंसी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट द लास्ट डेट इज़ 29 ऑफ सितंबर और बहुत बढ़िया चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए देखते हैं क्या। तो बात करें वैकेंसी की जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में आई है, अकाउंट्स के लिए अराउंड 50 वैकेंसीज़ हैं और जर्नलिस्ट कैटेगरी में अराउंड 120 वैकेंसी है। तो टोटल 170 वैकेंसीज़ आई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट होगी और 29 सितंबर को एंड होगी। और यहाँ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का एग्ज़ामिनेशन, सबसे अच्छी बात यही लगी मुझे कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का टेंटेटिव डेट अनाउंस्ड है, जो कि 13 अक्टूबर 2024 है फ़ेज़ 1 का। फ़ेज़ 2 का 17 नवंबर 2024 है। और अगर हम एम्यूलमेंट एंड बेनिफिट जो कि है सैलरी, उसकी बात करें, वो है अराउंड अप्रॉक्स 88,000 पर मंथ, विच इज़ अगेन अ गुड हैंडसम सैलरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एज़ ऑन 1 सितंबर 2024 जर्नलिस्ट कैटेगरी में अगर जो अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनकी वो इधर ग्रेजुएट हो सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ 60%, एटलीस्ट 60% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मतलब अप्लाई आपको करना है तो 60% मार्क्स इज नेसेसरी। और वही आप स्पेशलाइजेशन कैटेगरी दैट इज़ अकाउंट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आइदर चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट एंड ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन। या फिर और कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें, एमबीए फाइनेंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एमकॉम किए हुए हैं विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एज की बात की जाए तो एज का यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया है, मिनिमम एज इज़ 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज इज़ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स कब लेना है, एज़ ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को आपका 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वही बात किया जाए अगर कैंडिडेट के लिए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा जो सर्टिफिकेट इशूड है वो आफ्टर 31/3/2024 मतलब 31 मार्च 2024 के बाद वाली होनी चाहिए। अब आया जाए सिलेक्शन प्रोसीजर पे, कैसे सिलेक्शन होगी, तो ये सबके लिए सेम होने वाली है। ऑनलाइन फर्स्ट फेज़ की एग्ज़ामिनेशन जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, यहाँ जीएस को इंक्लूड नहीं किया है, सबसे अच्छी बात। और मैक्सिमम मार्क्स 30 है इंग्लिश के लिए, रीजनिंग 35, क्वांटिटेटिव 35। और ड्यूरेशन सब में 20-20 मिनट की मिलने वाली है। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो जो क्वालिफाई कर लेते हैं फ़ेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन दैट इज़ मेन एग्ज़ामिनेशन, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाली है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। इसमें क्या है, जो जर्नलिस्ट कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग, इंग्लिश, यहाँ जनरल अवेयर्स को इंक्लूड किया गया है, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सारी पेपर 50-50 मार्क्स की होगी, टोटल 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी दैट इज़ अकाउंट्स में अप्लाई कर रहे हैं, उनका रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और उनके स्ट्रीम की नॉलेज भी पूछी जाएगी, अराउंड 40 मार्क्स। तो इनका 40-40 मार्क्स का सारा पेपर रहेगा, एग्रीगेट टू 200 मार्क्स। और जो इसमें क्वालिफाई करते हैं उसके बाद फिर आप आगे उस पर बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो आता है फ़ेज़ 3 जो कि क्या है, जो है इंटरव्यू। लेकिन उसके पहले एक आपका स्मॉल सा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वो कुछ नहीं है, वो 30 मिनट ड्यूरेशन का होगा, 30 मार्क्स का। वो आपका टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। लेटर राइटिंग हो गया 10 मार्क्स एंड अगेन एसे 20 मार्क्स। दैट इज़ सो ईजी एट ऑल। और जो फ़ेज़ 3 होगा वो इंटरव्यू होगा। और आई होप सबका सिलेक्शन हो जाए, सबका अच्छा से होगा, सबके कॉल लेटर्स आएंगे। और बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी इज़ अराउंड 850 फॉर ऑल द जनरल कैटेगरी अदर दैन SC ST एंड PWD। 850 में इंक्लूडेड है आपका GST और साथ में इंटीमेशन चार्जेस भी। और बात की जाए एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, तो टेंटेटिवली सारे ही जगह है ही, ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में हैं। अप्लाई कैसे है, पहले एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पेमेंट ऑफ फ़ी, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्कैन और अपलोड करेंगे।
और जो भी स्पेसिफाइड इसमें डिटेल है, क्या कितने MB का होना चाहिए, वो एग्जैक्टली एकदम ध्यान से पढ़ कर ही करना है। उसके बाद आपको ई-रिसिट मिलेगा, पेमेंट आफ्टर पेमेंट, वो रिसिट को अपने साथ रखना है और एप्लीकेशन फॉर्म को भी अपने साथ रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस की। आई होप सबको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो जो ज़रूरतमंद है उनके साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।